क्लास 10th के सभी बच्चों को अनुसर का एक बार नमस्कार। चाहे बच्चे क्लास 9th के हों, चाहे क्लास 10th के हों, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक उनको आना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बेसिक्स अपने दिमाग में अगर वो लोग रख लेते हैं ना, तो फिर केमिस्ट्री उंगलियों पर नाचने लगती है। यूं करके केमिस्ट्री नाचेगी, ये बात आप ध्यान दीजिए। आप जैसे चाहेंगे वैसे घुमा सकते हैं केमिस्ट्री को। तो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आज हम उन्हीं बेसिक्स पर बात करेंगे और बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स कौन कौन से होने चाहिए। छोटे क्लासेस में ये बहुत बेनिफिट करेगी वीडियो, तो फिर ध्यान से देखिएगा और भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल को कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट से ही मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मस्ती के साथ में पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि भाई ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये केमिस्ट्री चारों तरफ किससे घूमती है। ये केमिस्ट्री चारों तरफ कार्बन से घूमती है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं तो 2,4 हो जाता है। यानी कि अगर हम कार्बन को बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन को बनाते हैं तो कार्बन की बैलेंसी भी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब है, अगर कार्बन का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं तो कार्बन के स्ट्रक्चर में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि बैलेंसी कार्बन की कितनी हो सकती है भाई, तो आपको बताना चाहिए कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी। कार्बन की बैलेंसी होगी आपकी यहाँ पर 4। तो कार्बन की वैलेंसी अगर कोई पूछता है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आप बताइएगा कि बैलेंसी बैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए, 4। अब बात आती कि कार्बन 4 बैलेंसी ही क्यों शो करता है, क्योंकि 4 एटम से ही ये बॉन्ड बना सकता है। यानी अगर इसके बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो 4 ही बनाएगा। ये चारों बॉन्ड इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे करके ये आपस में भी इंटरकनेक्ट कर सकता है अपने आप को। ऐसे करके ये चारों बॉन्ड बना सकता है। यानी ओवरऑल ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा अपने चारों तरफ। इस बात का हम लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंसी। ये कार्बन की जो 4 बैलेंसी है, ये इसको अपने को सबसे अलग बनाती है। इसी को हम लोग एक टर्म यूज करके बताते हैं जिसका नाम है टेट्रा वैलेंसी। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा वैलेंसी, तो बताना कि टेट्रा वैलेंसी इज द टेंडेंसी, यहाँ पर लिख देता हूँ, टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड इट। यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड इट। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बनाता है। ये अपने चारों तरफ बनाता है 4 बॉन्ड। इसी को नाम दिया गया है टेट्रा वैलेंसी। तो अब ये टेट्रावैलेंसी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कायदे से समझना बहुत इजी बन जाएगा। अब देखिए, अगर इसी तरीके से हम लोग बहुत प्रॉपर वे में कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए हम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और मीथेन का स्ट्रक्चर ईजी वे में भी आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। कैसे बताता हूँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा अब आपके लिए। देखें यहाँ पर देखिएगा। चलिए, अब जैसे कार्बन अगर अपने चारों तरफ बॉन्ड बनाता है, कितने मैंने बोला, 4 बॉन्ड बनाएगा, निश्चित तौर पर यही बॉन्ड बनाना है ना। तो फिर अब आप क्या करेंगे वो देखिएगा। देखिए, मैं आपको पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बढ़िया के डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये मैंने लिया कार्बन। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आपने देखा तो बोले सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 1, आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पर मैंने कार्बन बनाया, ये कार्बन भैया बन गया। इनके चारों इलेक्ट्रॉन में रेड कलर से बना देता हूँ। यानी इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब हमने साहब हाइड्रोजन बना दिए। ये हाइड्रोजन भैया अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉन मैंने इसी कलर से बना दिया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाया, ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाया। अब क्या किया मैंने, इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि इन्होंने इनके आगे पीछे क्या किया, बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग का मतलब हुआ इन्होंने कहा कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोले कितने चाहिए? बोले साहब हमें जो इलेक्ट्रॉन दे दोगे हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। बोले चलो भाई ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, हाइड्रोजन ने कहा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दे दिया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ये वाले हाइड्रोजन बोले हमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये वाले इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये वाले हाइड्रोजन इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब ये सब स्टेबल हो गए, लेकिन कार्बन चिल्लाई, बोले ये क्या बदतमीजी है, तुमने सबने हमसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमें भी दो सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इन्हें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन्हें आउटर मोस्ट में चाहिए थे अपने टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर जो चाहिए था वो था 8, यानी कि 4 हैं, और चारों से एक एक ले लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस तरीके से चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये देखिए इन्होंने सबसे इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब सबसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है वो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन हो गया। इस कार्बन के चारों तरफ ये कार्बन आपने बना लिया। इस कार्बन के चारों तरफ आपको एक हाइड्रोजन ऊपर दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाई दे रहा है, ये एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाई दे रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा। जो लोग मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर मीथेन का सही नहीं है। आखिरकार क्यों पढ़ाते हैं लोग गलत, आखिरकार क्यों बताते हैं लोग गलत? ये मीथेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। मीथेन का सही स्ट्रक्चर ये होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन के स्ट्रक्चर को भी आप समझे। तो इसी तरीके से कार्बन की जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। ये कार्बन इसी के कारण जो है लंबे, एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, टेट्रा वैलेंसी के कारण एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कार्बन के अंदर जिसका नाम है कैटिनेशन। तो एक हेडिंग और भी बढ़ जाता है हम लोगों का जिसका नाम होता है कैटिनेशन। अब ये क्वेश्चन तैयार हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन होता क्या है? तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग। इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो सेल्फ लिंकिंग भी बोला जाता है, ऑटो लिंकिंग भी बोला जाता है, यानी आपस में जुड़ जाना, कार्बन का आपस में जुड़ना। तो यहाँ पर बोल देता हूँ कि कार्बन का जो आपस में कनेक्शन होता है ये 4 बॉन्ड की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ चेन, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ चेन कंपाउंड्स ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग। अब ये सेल्फ लिंकिंग की वजह से, ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग, तो सेल्फ लिंकिंग की वजह से यहाँ पर आ गया, यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ लिंकिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ चेन कंपाउंड ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम इसको दे दिया कि दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि आखिरकार कैटिनेशन होती क्या है, होती क्या है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अब कैटिनेशन के कारण ये कंपाउंड, चाहे कैटिनेशन कैसे भी हो, यानी कार्बन अगर ऐसा चाहे तो कार्बन इस तरीके से भी आपस में दूसरे, भाई जोड़ना ओवरऑल तो आपको 4 ही पड़ेंगे। चाहे कार्बन ऐसे जोड़ लो, इस तरीके से जोड़ लो 4, और चाहे कार्बन आप इस तरीके से 4 जोड़ दो, तो कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, वो तो भाई 4 ही आएंगे। इस तरीके से आपने देखा होगा कि कार्बन, ये देखो बिल्कुल मस्ती के साथ डांस करता हुआ कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने कार्बन बना दिया, ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग। अब ये लाइन में भी स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि अगर हम चाहें तो इस कार्बन को आपस में एक लंबी चेन के थ्रू भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि ये कहलाती है सिंपल चेन। ये चेन हो गई, स्ट्रेट हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, यानी कि इनकी सभी बैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कार्बन की कहलाती सेल्फ लिंकिंग, ये स्ट्रेट चेन है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन बना दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बनाइए, ये स्ट्रेट चेन है। कैसी चेन है? सीधी चेन है, तो हम इसे स्ट्रेट स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। अब यही ब्रांचिंग भी हो सकती है। ब्रांचिंग में क्या कंडीशन हो सकती है वो भी समझ लो आप। ब्रांचिंग में देखो, एक तो ऐसा भी संभव है कि ब्रांच एक साइड में हो जाए, ब्रांच एक साइड में हो जाए, ये संभावना भी है। जैसे कि मान लीजिए आप इसी साइड में ब्रांचिंग ले लीजिए, इसी साइड में आप ब्रांचिंग ले लीजिए, इसी साइड में ब्रांचिंग ले लीजिए, ऐसी ब्रांच कर लो आप। दोनों साइड की ब्रांच भी ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे ब्रांचिंग ले लो, यहाँ पर ऐसे ब्रांचिंग ले लो, इस तरीके से ब्रांच कर दो आप, ये ब्रांचिंग कर दो आप, दोनों तरफ ब्रांचिंग भी कर सकते हो। तो यानी कि ये जो सेल्फ लिंकिंग है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती, किसी भी तरह हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कैसे भी आप इसको अटैच कर सकते हो। तो ये ब्रांच्ड चेन कहलाते हैं। ये कैसे कंपाउंड कहलाते हैं? ब्रांचिंग निकल आती, जैसे आपने देखा होगा पेड़ में ब्रांच निकल आती, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ब्रांचिंग हो जाती। दिस इज कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो जाती है, और कैटिनेशन के कारण ही ब्रांचिंग होती है। अब ये ब्रांचिंग की वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अब जो कंपाउंड बनते हैं वो आपस में क्या होता है, लंबी चेन के कंपाउंड है, बना सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये एक बॉन्ड, एक जो आपस में बंधते हैं वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। यानी कि का जो आपस में एटम्स जुड़ते हैं उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग। यानी कि अगर हम देखें तो बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग एक टर्म है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग आया कहाँ से होगा? बाइंड अप से आया होगा ना, कि बंधने से आया होगा ना, बाइंड अप से आया होगा। और बाइंड अप कौन होगा? कार्बन से अगर कोई कंपाउंड बनता है तो कार्बन वाले कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन है। अब इसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन मैंने, एक हाइड्रोजन ये बना दिया और एक हाइड्रोजन मैंने ये बना दिया। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मैंने ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मुझे स्टेबल होना है, तो बोले ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लो। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया। अब ये बोले कि हमने एक दिया है तो हमें भी एक चाहिए, तो इन्होंने भी इनसे एक मांग लिया। तो दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से अब मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये मैंने कार्बन लिया, इस कार्बन के पास भी सपोज करते हैं ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। चलिए CO2 मैंने लिया, बड़ा सा लिख देता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन जब भी लिखिएगा CO2 में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, C का साइज और O का साइज दोनों का बराबर होना चाहिए, तब लिखा जाता है CO2। अब यहाँ पर कार्बन भैया ये बैठे हुए हैं, इन कार्बन के सामने ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है, इस कार्बन के सामने ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है। इनके इलेक्ट्रॉन को मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2,6 लिखा जाएगा, और कार्बन का हमने ऊपर लिखा था 6 होता है, 2,4 होता है। तो आउटर मोस्ट ऑक्सीजन के आपको दिख रहे होंगे कि आउटर मोस्ट ऑक्सीजन के 6 दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना 6। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के आपको 6 दिखाई देंगे। देखिए ये इस तरीके से 6 बना दीजिए, बन गए ना 6। अब कार्बन के बना दीजिए, आउटर मोस्ट कार्बन के कितने बनेंगे? 4 ही होते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और साथ ही इसको पेन को थोड़ा सा मुटक्का कर देता हूँ। 2 ये हो गए, देखो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। अब ये कार्बन बोला कि भैया कैसा करना है। इस कार्बन ने कहा कि हमें पहले ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करो। ऑक्सीजन ने कहा कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले ले लो। तो इन्होंने, ऑक्सीजन ने इनसे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। कितने इलेक्ट्रॉन खींचे इनसे? 2 इलेक्ट्रॉन खींचे। अब भाई इनसे जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इनको तकलीफ हुई कि अरे यार हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तुमने ले लिए, इनने 2 ले लिए। ये ऑक्सीजन बोले हमें भी 2 चाहिए, इनने भी 2 ले लिए। अब कार्बन बोले हम क्या करेंगे, हम क्या गोली खेलेंगे? तो बोले नहीं है, तो हम भी दोनों से 2-2 लेंगे। दोनों ने हमसे 2-2 लिए, हम भी 2-2 लेंगे, मानेंगे ही नहीं। इन्होंने भी ले लिए। देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर मस्त एक साथ बन गया। यानी कि कार्बन ने इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 दिए, तो बीच में डबल लाइन बनेगी। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन को भी 2 लिए और 2 दिए, तो यहाँ पर भी डबल लाइन बनेगी। तो इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, ऐसे करके डॉटेड बना लीजिए, ऐसे करके डॉटेड बना लीजिए, ऐसे करके डॉटेड बना लीजिए, ऐसे करके डॉटेड। तो अब आपको बढ़िया स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कोई C2
सपोज कर लेते हैं कोई स्ट्रक्चर बनाता है C2H6 का। अब C2H6 में कार्बन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं 2 और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 6। तो यानी अब हमें किस तरीके से बाइंड अप करना है? कार्बन यहाँ पर 2 बना देते हैं। देखिए मैंने कार्बन यहाँ पर 2 बना दिए। ठीक है, हाइड्रोजन हमें कितने बनाने हैं? हाइड्रोजन बना देते हैं हम यहाँ पर 1, हाइड्रोजन बना देते हैं 2 और हाइड्रोजन बना देते हैं 3। यहाँ पर हाइड्रोजन बना देते हैं 1, हाइड्रोजन बना देते हैं 2, हाइड्रोजन बना देते हैं 3। C2H6 का स्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रेड से ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक हो गया, यहाँ पर भी 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 एक हो गया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप ग्रीन कलर से बना दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। यहाँ पर भी 4 बनाने हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस हाइड्रोजन ने क्या करना है? इस हाइड्रोजन ने कहा कि भैया हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होना है। बोले ले लो भाई, तो इन्होंने इनसे एक ले लिया। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने इनसे एक ले लिया। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमें भी एक चाहिए, तो इन्होंने भी एक ले लिया। सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के एकदम मस्त है। इन्होंने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन्होंने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन्होंने भी एक, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सब खुश हैं। अब कार्बन परेशान कि भाई हमारा क्या होगा? बोले हमें सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन दो। तो इन्होंने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी, इन्होंने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। कैसे लिया? देखिए सभी के इलेक्ट्रॉन को कवरेज करते हुए निकलना है इस तरीके से, और इन्होंने यहाँ इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब इनकी बॉन्डिंग तो पूरी हो गई। ये पड़ोस वाले बोले कि हम क्या फिर हम भी ऐसे रह जाएंगे? बोले नहीं, हमें भी चाहिए। बोले ले लो, इनने भी ले लिया। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपने दोनों स्टेबलाइज करते हुए दिखाए मैंने कि इस कार्बन ने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक दिया, यहाँ 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 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक दिया। इसका मतलब है ये C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये बॉन्डिंग हमें ये समझाती कि आखिरकार स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं और कैसे हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ये बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपको जानना जरूरी। तो आपको आज पता लग चुका है कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है ना? कार्बन के जरूरी है, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड कितने बनने चाहिए? कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड बनने चाहिए हमेशा 4, इस बात का ध्यान देना। अब अगर हम लोग एल्केन, एक सीरीज होती है, 3 सीरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक सीरीज कहलाती है एल्केन सीरीज, जहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड पढ़ा जाता है, और एक सीरीज कहलाती है आपकी एल्कीन सीरीज, जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड पढ़ना पड़ता है, और एक कहलाती है आपकी एल्काइन सीरीज, जहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना पड़ता है। इन सब बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका एक एक, पहला एग्जाम्पल तो आपने सिंगल बॉन्ड का मीथेन देखा। देखो सिंगल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल आप ये मीथेन देख सकते हैं, इसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, ये बात ध्यान दीजिए। CH4 जिसे आप मीथेन बोलते हो, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही बनाइएगा। अब गलती नहीं करिएगा, जो टीचर बताया तो उसे बताना, अनुसर ने बताया तो बहुत ज़्यादा करे तो मेरा नंबर नोट करिए, बात कराइएगा उससे। ये आपका ईथेन का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये C2H6 का स्ट्रक्चर है जिसका नाम ईथेन है ना? और उसके बाद आप यहाँ जान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम C2H4 का। अब C2H4 के स्ट्रक्चर में आप नोट कर पा रहे होंगे कि कार्बन 2 है, तो मैं 2 कार्बन बनाऊंगा। एक यहाँ पर हाइड्रोजन बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ बना देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब आप जानिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने रेड से बनाए हैं। सभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आप इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं ना, एक होते हैं। यहाँ पर भी जान रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जानिए कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के पास तो 4 ही रहेंगे, तो 2 बीच में बनाना है, और एक हाइड्रोजन के साइड में, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साइड में, यहाँ पर भी, और यहाँ बीचों बीच में 2 बनाने। तो अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कार्बन से एक ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक ले लेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से भी एक ले लेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा भाई? कार्बन कहेगा सब तुमने हमसे एक एक लिया, हमें भी दो। तो ये इनसे एक एक ले लेगा, और 2 इस पड़ोस वाले कार्बन से मांग लेगा। यही कंडीशन यहाँ पर भी चलेगी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर ये पूरा कर लेगा। अब आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चों, देखो ध्यान से, कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया,
यहाँ पर हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी बनाया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए। मीथेन इथेन का स्ट्रक्चर 90% टीचर गलत बनाते हैं। देख लो, आज समझ लो कैसे बनाते हैं, पढ़ाते हैं गलत, और उसके बाद बच्चे पर ब्लेम करते हैं। फिर बच्चा कहता है कि सर हमने 10th में पढ़ा था, 11th में कैसे गलत हो गया, है ना। 10th में कुछ और पढ़ाते हैं, 11th में कुछ और पढ़ाते थे, कैसे बदल जाती केमिस्ट्री? नहीं बदलती, टीचर गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आ जाता है C2H2 का स्ट्रक्चर, और C2H2 का स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कार्बन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन भी आपको यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाता हूँ तो इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, और इस कार्बन के पास में भी एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, और 4 होते हैं टोटल, तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो फिर ये स्ट्रक्चर्स बनाना आपने सीख लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स, और आप जानकारी लीजिए इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, ये हाइड्रोजन इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस कार्बन के पास में आपने बनाए हैं टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करेगा, ये भैया जो है, ये हाइड्रोजन, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन दो, ये खट से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी वही कंडीशन इस तरीके से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि हाइड्रोजन हो गया यहाँ कार्बन, और यहाँ हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 के बीच में साझेदारी हो रही, देखो यहाँ पर 3 भी शेयरिंग हो रही है, इस तरीके से इनके बीच में एक एक की हो रही, इनके बीच में एक एक की हो रही, तो यहाँ पर भी आपका सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक आपको मजबूत करेंगे कि आखिरकार कार्बन क्यों शो करता है 4 वैलेंसी। जानिए इस वीडियो के साथ में, आखिरकार कार्बन क्यों बनाता है, क्यों होता है टेट्रावैलेंट, ये भी जानिए, क्यों बनाता है ये 4 वैलेंसी अपने चारों तरफ, और आखिरकार कार्बन में ऐसा कौन सा गुण है जिससे वो डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड बनाता है, डिफरेंट एलॉय बनाता है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एलोट्रॉप बनाता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टी कार्बन की शो होती हैं। तो लेकिन आज की इस छोटी सी वीडियो में आप ज़रूर समझिए कि आखिरकार कार्बन का कौन सा नेचर है जिससे वो बनाता है कैटिनेशन की मजबूत प्रॉपर्टीज़। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, इसी को कंटिन्यू रखूँगा, मैं ऑर्गेनिक का बेसिक आपको क्लियर करूँगा। आज पहली वीडियो, इसके बाद में फिर आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।